सर्वानुमति की बात वैसे गांधी से शुरू होनी चाहिए कि गांधी जी अमंगस्ट अदर थिंग्स बहुत डीपली अहिंसा में बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस। और उनके स्पिरिचुअल सक्सेसर विनोबा भावे थे। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गांधी को काफी गहराई में विनोबा ने समझा। और आई थिंक गांधी जी की लाइफ तो उन्होंने कहा ही था, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो जिंदगी भर गांधी जी अलग अलग चीजें ट्राई करते रहे, पर एक चीज जो उन्होंने ट्राई की वो थी अहिंसा, नॉट हार्मिंग अदर्स। वेरी सिंपल प्रिंसिपल एक्चुअली। आपके ऊपर कोई हिंसा करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको कोई मारता है, डांटता है, चीखता है, तो यू कैन अज्यूम के और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर हिंसा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए अहिंसा, गांधी जी ब्रॉड प्रिंसिपल। और इसलिए उन्होंने अहिंसा के बेसिस पे एक पूरा मूवमेंट खड़ा किया फ्रीडम में। उस मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन रहा। और जब गांधी जी को सत्याग्रही चूज करने का वक्त आया तो उन्होंने विनोबा को पहला सत्याग्रही चूज किया। तो क्यों चूज किया? मेरी ये समझ है कि गांधी जी एक ऑर्डिनरी पर्सन थे, बॉर्न एन ऑर्डिनरी पर्सन, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर से सीख के ट्रूथ एक्सपेरिमेंट कर करके एक ग्रेटनेस अचीव की। इसलिए वो इतने स्पेशल है एक तरह से, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन थे और उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी ट्रांसपेरेंटली बताई हुई है। कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहे, कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहे। विनोबा, ऐसा मुझे लगता है, बॉर्न ही स्पेशल थे। कुछ लोग बॉर्न स्पेशल होते हैं, कुछ लोग बॉर्न ऑर्डिनरी होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ज्यादातर हम सब बॉर्न ऑर्डिनरी होते हैं। इसलिए गांधी जी इतने इंस्पायरिंग है कि भाई गांधी जी फ्रॉम एन ऑर्डिनरी जर्नी, उनकी कितनी फैसिनेटिंग जर्नी रही है। मुझे लगता है विनोबा बॉर्न स्पेशल थे क्योंकि विनोबा बहुत सारी भाषाएं जानते थे, बचपन से गीता का ज्ञान था। उनकी मदर का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस था उन पे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वुड से कि विनोबा एक प्योरली इंडियन प्रोडक्ट थे। गांधी, नेहरू और हमारे काफी सारे लीडर्स जो हैं वो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वेस्ट गए, इंग्लैंड से इम्प्रेस हुए, उन वेस्टर्न आइडियाज और आइडियल से इन्फ्लुएंस हुए। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय पढ़ा, रसेल ये पढ़ा, तो काफी सारे लोगों को पढ़ा उन्होंने और उनसे वो इन्फ्लुएंस हुए, राइट। और विनोबा ने गीता पढ़ी, तो उनका प्राइमरी इन्फ्लुएंस भगवत गीता और काफी इंडिक कल्चर रहा। और तो गांधी जी के जाने के बाद विनोबा ने एक मूवमेंट खड़ा किया था, भूदान। भू इज जमीन, दान इज डोनेट। और विनोबा का ये मानना था कि अगर प्यार से मैं पूछूंगा तो लोग दे देंगे। तो क्योंकि एक छोटा सा ग्रुप इंडिया में था जिनके पास जमीन थी और बहुत सारे लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी, तो विनोबा ने यात्रा निकाली और वो जाकर हर एक को बोलते थे कि आपके 4 बेटे हैं तो मुझे आपका 5वां बेटा बना दो और आपकी जमीन का 1/5 मुझे दे दो। और उनके आस्किंग में एक सर्टेन पावर था, एक सर्टेन मॉरल पावर था। और उस आस्किंग के पावर से लोगों ने जेन्युइनली चीजें दी। और विनोबा के बारे में बहुत सारी स्टोरीज है। विनोबा को जब कुछ आश्रम बनाने का प्रपोजल आता था कि कोई रिच बिजनेसमैन है जो आश्रम के लिए डोनेट करना चाहता है, तो विनोबा बोलते थे कि वो पैसा रहने दो, ऐसा करो आप हर 2 दिन में 1 मील स्किप कर लो और उसका पैसा जो है वो जुटा दो। तो हर हफ्ते में 3-4 मील्स स्किप करके 2-2 रुपए कर करके, एंड देन इनवाइटिंग दैट टू बी डन बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड सेइंग उस पैसे से जब आश्रम बनेगा तो वो असली आश्रम होगा, क्योंकि वो लोगों के एफर्ट से बना हुआ है, लोगों के पर्सनल कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है। तो विनोबा के आइडियाज इस तरह के रैडिकल थे और नॉन वायलेंस को भी उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, राइट। क्योंकि भूदान का बेसिक प्रिंसिपल ये था कि जरा भी फोर्स नहीं होगा, मैं अपने दिल से मांगूंगा और मुझे जो मिलेगा वो मैं लूंगा। पर वो करते करते उन्होंने जितना लैंड विनोबा ने कलेक्ट किया वो स्कॉटलैंड के साइज का लैंड है।
मतलब पूरे स्कॉटलैंड देश जितनी जमीन उन्होंने इकट्ठा कर ली, तो आई वुड से हिस्ट्री में इसका प्रेसिडेंट नहीं है। ऐसा इसके पहले या बाद में कभी हुआ नहीं है कि एक आदमी गया, ऐसे ही उसने मांग लिया और लोगों ने दे भी दिया और इतनी सारी जमीन इकट्ठा हो गई। आई मीन, ये दिस इज वन ऑफ द थिंग्स यू कैन से दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया।